हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि नाओया के सामने माकी होती है और हम देखते हैं कि जो नाओया होता है वो उसकी बेइज्जती कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, बताओ जल्दी से। तुम तो एक ट्रैश हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हारा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पास अब कोई भी पावर नहीं है जुजुत्सु की, जिसके कारण कोई भी तुमको अब नोटिस नहीं करने वाला है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो माकी होती है वो अचानक से याद करती है कि जब उसने ये सारी चीज़ें जाके मैगुमी को बताई थी तो मैगुमी ने उसको क्या कहा था। और हम देखते हैं कि जैसे ही हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो माकी होती है वो मैगुमी को बता रही होती है कि नाबूटो ने कहा था कि जैसे ही अगर वो जेनिन का उत्तराधिकारी बन जाता है तो जितने भी एसेट्स हैं वो सभी मागुमी के नाम कर दिए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो कुछ भी जितने भी कर्स्ड आइटम्स हैं वो भी उसके नाम कर दिए जाएंगे। बट हम देखते हैं कि मागुमी साफ तौर पे मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस समय मुझे ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि वो कि माकी को ही कहता है कि माकी मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बट हम देखते हैं कि माकी कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि कोई भी अभी मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगा। बट हम देखते हैं कि जो मागुमी होता है उसके ऊपर सबको ये ट्रस्ट करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने सातों के साथ पढ़ाई की है और साथ ही में उसके पास काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी सारे नए नए जुजुत्सु भी हैं। और हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो मागुमी होता है वो कहता है कि तुम्हारी बात सही है, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे को इससे कोई भी फ़ायदा होगा अगर मैं क्लीन बन भी गया तो, क्लीन का हेड बन भी गया तो। बट हम देखते हैं कि वो ऑल की बल्कि माकी को ही कहता है कि मुझे तो यही लगता है कि आपको ही क्लीन का हेड बनना चाहिए। बट हम देखते हैं कि माकी के समझाने के बाद जो मागुमी होता है वो एक्चुअली समझ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो माकी होती है वो अचानक से एक गेट को खोलती है और हम देखते हैं कि जो वो गेट होता है उस पर बहुत सारे सील लगे होते हैं। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो उस बड़े से गेट को खोलती है एंड अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जो नाया होता है वो अपने चाचा के साथ बात कर रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसके चाचा बात कर रहे होते हैं कि अगर वो माकी और माई को मार दे तो शायद अब वो इस क्लीन का हेड बन सकता है। और हम देखते हैं कि वो इसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उनकी ये बात जो होती है वो बहुत ही अजीब से वे में चली जाती है, जहाँ पे वो लोग अपने एक परिवार के लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो उसे ख़त्म करके हेड बन सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से पॉलिटिकल बातचीत चल रही होती है कि कैसे वो जेनिन के हेड बन पाएंगे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं माकी को जो कि अपने फादर के सामने खड़ी होती है एंड हम देखते हैं कि वो अपने फादर के सामने जाके उनके साथ लड़ने के लिए जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसके फादर होते हैं उसकी तलवार पे हमला करते ही जो उसके फादर की तलवार होती है वो टूट जाती है और माकी को ऐसा लगता है कि वो उससे जीत जाएगी। बट जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करती है अचानक से हम देखते हैं कि उसके फादर अचानक से उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसके दो भागों में चीर देते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगा था कि शायद मैं कोई स्वॉर्डमैन हूँ जिसकी वजह से तुमने बिना किसी सोच चीज़ के मेरे ऊपर हमला कर दिया क्योंकि मेरी तलवार टूट गई थी। बट एक्चुअली कोई भी ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि मैं एक स्कॉलर हूँ जिसकी वजह से मैं टूटी हुई तलवार को भी वापस से जोड़ सकता हूँ अपनी मैजिक से। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो माकी होती है वो बहुत बुरी हालत में होती है एंड हम देखते हैं कि उसके फादर उसे और उसकी बहन माई को, जिसको पहले मार रहे थे उसके आने से पहले, उन दोनों को ले जाके एक रूम में डाल देते हैं जो कि पहले एक ट्रेनिंग रूम हुआ करता था जहाँ पे लोगों को पनिशमेंट के लिए रखा जाता था। एंड हम देखते हैं कि फाइनली उस रूम के अंदर जाने के बाद जो माई होती है वो माकी को देखती है जिसकी बहुत बुरी हालत होती है क्योंकि उसके फादर ने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी बहन को उठाती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता, तुम पक्का बिल्कुल सब कुछ चेंज कर दोगी। एंड अचानक से हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करती है। जैसे ही वो उसके ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करती है हम देखते हैं कि अचानक से वो दोनों किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, यानी कि सब कुछ ठीक हो चुका होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो माकी है उसके ऊपर एक भी निशान नहीं है चोट के। और हम देखते हैं कि माई भी वहाँ से दूर जा रही है पानी के अंदर। बट हम देखते हैं कि माकी उसे रोकने की कोशिश करती है बट माई कहती है कि अब मैं नहीं रोक सकती हूँ, मैंने अपनी पावर इस्तेमाल कर ली है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करना है माकी। और हम देखते हैं कि वो माकी को मोटिवेट करती है अपने मतलब कि क्लीन का हेड बनने के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो माकी होती है वो उससे प्रॉमिस करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो सारे के सारे जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं जेनिन के उन सभी को ख़त्म कर देती है। यानी कि हर तरफ लाश का पूरा मतलब लगता है हर तरफ जो है ना लोगों की पूरी पूरी कब्र बिछी होती है। और हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे एक एक करके सभी को मारना स्टार्ट करती है, यहाँ तक कि जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं उनकी वजह से हर तरफ खून की होली चल रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक कर्स एनर्जी को भी बहुत बुरी तरीके से मारती है। देन उसकी फाइट या स्टार्ट होती है नाओया से। हम देखते हैं कि जो नाओया की फाइट होती है वो काफ़ी कमाल की होती है लिटरली। और हम देखते हैं कि वो माकी को काफ़ी बढ़िया तरीके से मुक्के भी मारता है, लगातार 2-4 मुक्के मारता है जिससे माकी की हालत काफ़ी बुरी होती है। बट हम देखते हैं कि जो माकी होती है वो अभी भी हार नहीं मानने वाली होती। और अचानक से हम देखते हैं कि बाजी पलटती है। जैसी बाजी पलटती है हमें देखने के लिए मिलता है कि जो माकी है उसके मुक्के काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं जो कि नायोया को लगते हैं। अचानक से एक ऐसा मुक्का लगता है जिससे उसका जबड़ा ही टूट जाता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो माकी होती है वो उसे छोड़ के
दूसरी ओर जाती है अपनी माँ के घर की तरफ, जहाँ पे उसकी माँ बैठी होती है। हम देखते हैं कि वो जिस तरफ से भी जा रही होती है वहाँ पे हर तरफ खूनों की नदियाँ बह रही होती हैं, यानी कि वो हर किसी को मारते हुए आगे बढ़ रही है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे उसकी मॉम बैठी होती है, और फाइनली वो याद करती है कि कैसे उसके मॉम ने उसे और उसकी बहन को धोखा दिया है। एंड फाइनली वो उनकी भी गर्दन को अलग कर देती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये सब चीज़ होने के बाद अचानक से हमें देखने के लिए मिलता है कि जो नाविया होता है वो उसके पास अभी भी उठने की ताकत होती है। एंड वो उठ के हम देखते हैं कि वो माकी को मारने के लिए एक दूसरे कमरे में जाता है, बट वो अचानक से गिर जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है एक्चुअली, बट हम देखते हैं कि अचानक से वो माकी को क्या मारेगा, अचानक से उसकी खुद की मॉम वहाँ पे आती है एंड एक तलवार से उसी के ऊपर घोंप देती है। और हम देखते हैं कि फाइनली सारे के सारे जेनिन क्लैन का खात्मा हो जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो माकी है वो अपना बदला लेके, अपनी बहन का बदला लेके वहाँ से निकल जाती है। और हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।